दूध दही का खाना ऐसा मेरा हरियाणा। हरियाणा की पहचान मेडल लाने के ऊपर है। यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ के धाकड़ लड़के इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे, एशियन लेवल पे मेडल लाते हैं। और जब उन एथलीट से पूछा जाता है कि आप ये मेडल कैसे ला पाते हैं, तो कहते हैं जी हमारा खाना ही हरियाणा की मिट्टी में ऐसा है, यहाँ हम सोना उगाते हैं। लेकिन चौंकाने वाला फैक्ट जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे हुआ है पूरे इंडिया में, उसमें हरियाणा स्टेट की जब बात की जाए तो न्यूट्रिशन के बारे में जो स्टडी हुई है वो बहुत अपसेट कर देने वाली है। खास करके ये जो स्टडी हुई है 5 साल से 9 साल तक के बच्चों में, जिस तरह का खाने के अंदर बदलाव है और जंक फूड के प्रति जिस तरह से उनमें बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण वो डायबिटीज़ की तरफ और बहुत सारी ऐसी बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमें अब से अभी जाग जाना चाहिए और इसके प्रति सचेत होना हो जाना चाहिए। इन सभी बात को करने के लिए आज मेरे साथ हैं बहुत ही सीनियर डॉक्टर डॉक्टर दिनेश खोसला, जो कि पूरे हरियाणा में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में उनकी पहचान है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जो मैंने अभी टॉपिक इंट्रोड्यूस किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे आया है और उसमें हरियाणा की स्पेसिफिक बात करें तो हमारे जो बच्चे हैं 5 साल से 9 साल तक के, उनमें बहुत सारे शॉकिंग फैक्ट्स हैं। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि हरियाणा के बच्चों में बड़ा लॉपसाइडेड सा न्यूट्रिशन हो गया है। कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेसिकली हम देखना शुरू कर रहे हैं तो दो मुख्य चीज़ें हुई हैं। एक तो जो दूध दही का खाना था वो एक्चुअली दूध दही का नहीं था, उसके साथ में बाजरा भी था, उसके साथ में ग्रीन वेजिटेबल भी थी, हरी सब्जियां भी थी, जो कि ताज़ी खेत से उखाड़ के खाई जाती थी, मतलब उसी समय खेलते खेलते, और खेतों में उपलब्ध होती थी। किचन गार्डन नाम की चीज़ होती थी। घरों में ज़रा सा भी पोर्शन हो तो लोग उसमें हरी सब्जी बो देते थे, पालक, सरसों। तो वो अगर हम रागनी कहें उसमें तो देसा में देश हरियाणा था, लेकिन उसके साथ और न्यूट्रिशनल पदार्थ जैसे भूगड़े खाते थे और वो गुड़ खाते थे। तो वो मिलजुल के जब इकट्ठा होता था तो वो सब कुछ इकट्ठा होकर न्यूट्रिशन अच्छी होके, और ये जो देसा में देश हरियाणा का खाना था उसका असली मतलब ये है कि ट्रेडिशनल ग्रेन्स, जो हमारी वैरायटी गेहूं की थी, वो गेहूं की वैरायटी जो ट्रेडिशनल वाली चलती आ कई सालों से चलती थी, उसमें पौष्टिकता ज़्यादा थी। नई वैरायटीज़ जो आई हैं इनमें इनकी डायबिटोजेनिसिटी ज़्यादा है। अब जीएम क्रॉप्स की बात करें। जीएम क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, जो कि नंबर वाले गेहूं आए हैं, जो भी आए हैं, तो ये बड़ा बदलाव आ गया जो पता नहीं लग रहा। और इन नई वैरायटीज़ में ये भी प्रॉब्लम हो गई है कि ऐसे लिंक्ड प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी सर। जैसे नई वैरायटी में एक वीडीसाइड डालना पड़ता है वीड्स को मारने के लिए, वो ज़रूरी है उसमें लगाना। तो उसके साथ बथुआ भी होना बंद हो गया है। हाँ, आजकल बथुआ नहीं होता, पहले तो तो जो कि मतलब फ्री में हाँ, अनलिमिटेड अमाउंट अवेलेबल थी, ए वेरी खेत गुड। खेत के डोले पे बहुत सारा बथुआ होता था, पूरा गांव जो है ना उस बथुए से छिकता तो था। वो एक खास तरह की खाद है, उसका नाम मुझे ग्लाइकोफेट्स जी। या कुछ ऐसा करके कहते हैं। तो उस खाद से वो जीएम वाले वीट के लिए ज़रूरी है, और जीएम वीट के लिए जब वो ज़रूरी है तो उसके साथ वो वीड्स भी मर जाती हैं। तो बथुआ, चुलाई, ये बातें अब हम कुछ सुनने में ही नहीं आती। जब हम बच्चे थे बेर भी खाते थे, बेर में विटामिन सी मिलता था। आपको शायद हैरानी होगी कि बेर में सर्वाधिक विटामिन सी, आंवले से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है। लेकिन ब्रांडिंग तो आंवला की और स्किन वगैरह हाँ, की तो होती है। सच ब्रांडिंग से फ़र्क है ना, यही हम ब्रांडिंग पे आएंगे जब ये जंक फूड की ब्रांडिंग का है तो प्रॉब्लम है। जी, न्यूट्रिशनल जो सर्वे की बात हो रही है उस पे हम आते हैं, हाँ वो जी। क्या है डॉक्टर साहब? न्यूट्रिशनल सर्वे ये है कि 5 to 9 ईयर्स में के बच्चों में ट्रेंड्स देखे गए हैं। एक तो देखा गया है कि पहले हम देखते थे कुपोषण एक ही तरह का, कम कम खुराक वाले बच्चे हैं जिनको पोषण कम है। कुपोषित बच्चे उनको कहते थे, जो वज़न से कम होते थे। तो मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था तो हम सूखे हुए बच्चे देखते थे, मरासमस कहते थे, तो सारे डेफिशिएंसी के बच्चे थे। अब आज जो स्पेक्ट्रम है वो डबल स्पेक्ट्रम है। आधे बच्चे अंडरवेट हैं, आधे बच्चे ओवरवेट हैं, और नॉर्मल?
और नॉर्मल बीज में बहुत ही कम। अब इधर वाला ये दूसरा स्पेक्ट्रम पहले नहीं था, मोटापे वाला। फिर मोटापे के साथ लिंक होके अगर हम सर्वे में आगे चलेंगे तो मोटापे में फिर हमने देखा ट्राइग्लिसराइड लेवल भी देखे, मतलब चर्बी की मात्रा जो हार्ट अटैक वगैरह करती है वो भी बढ़ी हुई मिली। और डिफरेंट सारे स्टेट्स में हुआ है, तो वो सारा अप डाउन है अलग अलग फूड हैबिट्स की वजह से। जो नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ पे ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा मिले, सिक्किम वाले में जैसे हमने देखा। और हरियाणा में हमको चिंता वाली बात ये है कि डायबिटीज़ की दहलीज पे खड़े बच्चे मिले 5 से 9 साल में, दे आर ऑलरेडी प्री डायबिटिक्स। ये HB1AC का लेवल जांच करके उसके तथ्य पे जांच करी गई तो हमें पता लगा कि ये बच्चे बस दहलीज पे खड़े हैं, ज़रा सा वेट और हुआ तो ये मोटापा और ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। तो मोटापा अब लिंक हो रहा है। फिर मोटापे के आगे फिर 2 मेन वजह आ जाती हैं। एक तो एक्टिविटी की कमी, उसका मेन कल्प्रिट है मोबाइल। मतलब बच्चे घंटों घंटे मोबाइल लेके बैठने लग गए, तो वो गेम और जो खुले धड़ंगे मारते थे, बस स्कूल से आए बस्ता फेंका, अपने 2-3 घंटे सारे गांव का चक्कर काट आए, सारे जोड़ों में नहाए, सारे पेड़ों पे चढ़ के छलांग मार ली। तो ये लाइफस्टाइल की तरफ आप इशारा कर रहे हो? पूरा सारा मतलब 2 कंपोनेंट हो गए ना, खाना ज़्यादा जंक हो गया, जंक खाना, और उधर से एक्टिविटी माइनस होना। अगर थोड़ा सा आदमी कम ज़्यादा खा ले, मतलब जैसे पहले पाव घी खा जाते थे, पर वो हाथ से चलने वाले टोके से 4 भैंसों की सानी काटते थे तो वो हजम हो जाता था। या पूरा खेत एक हल से बाया, अब खाना तो वही रह गया, उतना ही खाते रह गए, और वो हल बारा वो छूट गया, परिश्रम कम हो गया। तो उसमें फिर एकदम मोटापे के साथ लिंक्ड डायबिटीज़। और अगर आप अब हार्ट वाले हॉस्पिटल्स में जाएं तो हार्ट अटैक 70 के बाद नहीं हो रहा, हार्ट अटैक की डेट 30-40 के बीच में हो गई। तो ये सब लाइफस्टाइल हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक वो सारा खान पान में चेंज आने से। बेसिकली हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, न्यूट्रिशन चौपट हो गई, और मल्टीफेरियस है ये न्यूट्रिशन का चौपट होना। ये नहीं कि खाली एक ये हीमोग्लोबिन वाला सर्वे तो हमको डराने वाला है, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो फिर मल्टी ऑर्गन डिजीज़ हो जाती है। चलिए ट्राइग्लिसराइड होंगे तो एक हार्ट पे प्रॉब्लम होगी या ब्रेन स्ट्रोक होगा, लेकिन डायबिटीज़ तो फिर किडनी, लीवर, हार्ट। तो डॉक्टर साहब ये जो न्यूट्रिशन सर्वे है वो इसमें हरियाणा कौन से पायदान पे है? इसमें आप देखेंगे कि जो HB1AC है, अगर जो सबसे डराने वाली चीज़ है कि डायबिटीज़ प्री डायबिटिक्स कितने बंदे हैं 5 से 9 साल के बच्चे, तो हरियाणा गोवा अधिकतम है और हरियाणा नीचे से दूसरे पायदान पे। और ये तो आप 5 से 9 भयभीत साल, करने वाली बात। 5 से 9 साल, और अगर एज बढ़ेगी तो ये उससे भी ज़्यादा शॉकिंग हो सकता है। हाँ, मतलब इनको डायबिटीज़ जल्दी शुरू हो जाएगा ना। मतलब डायबिटीज़ में प्रॉब्लम यह है कि आज आप डायबिटीज़ डिटेक्ट करें, पहले ऐसे 70 साल पर डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ तो उसके बाद कहते थे 15-20 साल आदमी दवाइयाँ लेके काट जाएगा, तो आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरी कर जाओगे। डॉक्टर साहब इस सर्वे में जंक फूड का भी कोई कॉलम है? जंक फूड के बारे में कुछ बताया नहीं, गया? जंक फूड लिंक हम लोग कर रहे हैं उससे। जंक फूड को सरकार नहीं टैकल कर रही, वो तो कर रहे हैं अब उन्होंने टैकल नहीं किया, तो सर्वे हुआ भी ये पाया गया। तो खा तो रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हम न्यूट्रिशन नहीं खा रहे इसका उसको मतलब हम लोग जो रिप्लेस कर रहे हैं। बच्चों के साइंटिस्ट हैं, बच्चों के डॉक्टर्स हैं, हमारी वो एक अलग संस्था है, उनको फिर जंक फूड से क्योंकि कनेक्ट बच्चे कर खा रहे हैं। तो रहे ही हैं। हाँ, इस सर्वे में जो रिजल्ट आया है उसकी वजह हम लोग बता रहे हैं। ऐसे बॉम्बे IIT मुंबई में सटारा सेंटर है जो रूरल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं लोग, वो इस डाटा को एनालाइज कर रहे हैं कि इसकी क्या वजह है। सो दे आर ऑल्सो लिंकिंग, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर IIT मुंबई में जो है काम कर रहे। तो डॉक्टर साहब अभिभावक को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों पे किस तरह का ध्यान देना चाहिए? जंक फूड, क्योंकि आजकल तो स्कूल में जाए तो कैंटीन होती है, कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए कैंटीन होती है, और बच्चे उसी का खाना ज़्यादा चटपटा होता है, और बाहर भी जाते हैं शाम को घूमने फिरने, स्टेडियम या रनिंग के बजाय वो अपना चटोरी वाली गली में जाते हैं और वहाँ खाते हैं। तो क्या ध्यान देने की ज़रूरत है?
बड़ा ही कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। अभिभावक खुद ही जंक फूड खा रहा हो तो मैं क्या करूँ। मतलब दोपहर होती है और ये जंक फूड वाले मोटरसाइकिल जो हैं शुरू रहती है सप्लाई घरों में। होम किचन को रिवाइव करना पड़ेगा, किचन गार्डन को रिवाइव करना पड़ेगा। खेती प्रधान देश है, मेरे किसान भाइयों को भी बात सुननी पड़ेगी कि अपने बच्चों के लिए कर लें। पहले कम से कम इतना तो करते थे कि जी बच्चा है इसकी क्यारी न्यारी कर दी है, उसके अंदर उसकी सब्जियां बो देते थे, जच्चा बच्चा की कर देते थे। तो अब तो वैसा भी कुछ नहीं हो रहा। अब तो जोमेटो मतलब स्विगी से पहले कॉल। हमारा शहर वाले बच्चों का मजाक उड़ाते थे देहाती कि इसने कभी ऐसे मूली नहीं देखी, गाजर नहीं देखी, खेती की पहचान नहीं है। अब तो गांव के बच्चों को पहचान नहीं है। जी, डालडा हो गए। हाँ, वो डालडा का शहर के बच्चों को डालडा कहते मैं हैं। हालांकि शहर में बड़ा पड़ा, लेकिन मुझे दूध निकालना आता था, गांव का दूध दोना आता था, गाय का दूध दोना आता था। अब बच्चों को नहीं आता। नहीं आता। अपना देसी अनाज का टेस्ट ही नहीं है, उनके टेस्ट बड ही नहीं तैयार है, बनता ही नहीं कुछ। अब जो ये हमारा पोषण की जो हम राय देते हैं अभिभावक को, अच्छा खाना क्या बताते हैं हम, एक हिस्सा अनाज, ठीक है। वो गेहूँ चावल वेरी करेगा, ठीक है, वो हमारा ट्रेडिशनल होता तो बहुत अच्छा था। एक हिस्सा दालें हैं, दालें मिसिंग हैं। तीसरा हिस्सा है, मेन हिस्सा, हरी सब्जियां, विच इज़ गाजर, मटर, गोभी, बंद गोभी, ये सारा कुछ जो कुक होके बने, जो पक के बनता है सारा रसोई में। और चौथा हिस्सा दूध दही लस्सी है। अब दूध दही लस्सी पनीर वो सारे 1/4 वाला आइटम है। पहले 6 महीने तो माँ का दूध पिलाए ना, पहले वही दर बढ़ जाए तो पहले 6 महीने में न्यूट्रिशन सुकेयर हो जाती है। जी, तो डॉक्टर साहब ये थाली में ये होना चाहिए। 4 आइटम मेन होने चाहिए। अब फिर उसको हरियाणा में जो रागनी है वो 2 लाइनों की रागनी नहीं है ना, कैसे करते थे, आधा चने का आटा मिला देते थे। मल्टीग्रेन आटा। तो पुराने वाली संस्कृति में हमारे को पहचान थी कि गेहूँ अकेला नहीं अच्छा है, उसके अंदर सम दाल विल हैव टू बी एडेड। तो इस करके चने का आटा मिक्सिंग की जो प्रथा है वो इस करके बिल्कुल ठीक थी। सर्दियाँ आते ही जब बाजरे का सीज़न आया तो बाजरा शुरू हो जाता था। अब वो एक पूरा प्रोग्राम बना के सरकार उनका प्रचार प्रसार कर रही है कि जी ये कोर्स मिलेट्स खाओ, आप ये मोटे अनाज खाओ। वो पहले सहज था, वो निकल गया, बच्चों को टेस्ट ही नहीं है अब। जी, तो डॉक्टर साहब तो जो जंक फूड होता है उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो हैबिट मेकिंग भी होता है। वो बनाए इस तरीके से हाँ, ज़्यादा। मैदा ऐसा होता है कि उसका टेस्ट पड़ जाता है। आप मट्ठी जैसे नमकीन है, वो उनके साल्ट की वजह से उनको बनाया भी ऐसे जाता है, उसमें फ्लेवरिंग भी ऐसे करी जाती है। टेस्ट मेकर्स को लाखों लाख रुपए तनख्वाह मिलती है कि ऐसा बनाओ कि एक बारी मुंह को लगे तो वो छूटे ना। उसमें शुगर्स आई हो जाती हैं, तो HFSS कहते हैं उनको। और जंक फूड से रिप्लेस होना वो फिर इस बात को और बढ़ावा दे रहा है। डाइट जो चेंज हुई वो तो चलो हुई, फिर भी कभी ना कभी कुछ हरी सब्जी खा ही लेगा बंदा घर में। और जैसे शहरीकरण हो रहा है और शहरी नौकरियां पे आ रहे हैं, लोग बाहर आ जाते हैं, बाहर फिर रेडीमेड खाना बाहर अवेलेबल होता है। प्रोसेस्ड फूड जिसको हाँ, कहते प्रोसेस कहते हैं, या मिनिमली प्रोसेस भी, समोसे भी हैं तो मिनिमली प्रोसेस तो हैं। हैं, डब्बे का खाना। हाँ, और उसके बाद अल्ट्रा प्रोसेस जो हो जाए वो बिल्कुल ही बेकार है, वो तो बिल्कुल ही डायबिटीज होने क्या है। कोल्ड ड्रिंक सारी, उनमें 10-10 चम्मच चीनी है, ये जितनी पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक्स बिकती हैं। आप हैरान होगे कि कई फ्रूट जूसेस हैं उसमें आप अगर देखेंगे तो जैसे रियल जूस है, उसके ऊपर बाहर रियल लिखा हो, लेकिन पीछे घुमाएंगे उस पर लिखा हुआ रियल इज़ ओनली अ ट्रेड नेम। उन्होंने खुद ही वार्निंग दे रखी है। तो उनसे ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब एक चैलेंज ये भी है, अगर जो शहर में रहते हैं उनके पास खेत नहीं है या फिर वो अपना खुद का अनाज उगा नहीं सकते हैं, बहुत सारा बाज़ार पे डिपेंड भी रहना पड़ता है, तो कैसे क्या करें। एक तो आपने बताया कि किचन को रिवाइव करें, और जंक फूड को हर हाल में अवॉइड, खुद भी अवॉइड करें, क्योंकि खुद खाओगे बच्चों को नहीं खिलाओगे तो फिर वो बात बनेगी नहीं। खुद भी अवॉइड करें और बच्चों को भी ना खाने दें। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे गांव में अभी थोड़े साल पहले तक ही करते थे कि अपने अपने परिवारों का ही, अपने एक गांव जो गई उस गांव में पुराने वाला सीड से गेहूँ मिल जाए,
ठीक है ना। अब 60% पॉपुलेशन तो हमें उन्हें प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि शहर वाले फिर भी कभी नॉन वेज खा लेंगे या कम से कम एग्स का सेवन कर लेंगे, तो उससे प्योर वेजिटेरियन डाइट में नहीं बात बनती, न्यूट्रिशन पूरे नहीं बनते। वो फिर दूध की मात्रा ज़्यादा करनी पड़ती है, दूध घी ज़्यादा खाएं फिर वर्जिश ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर उसके साथ आप मोबाइल लेके नहीं बैठ सकते कि कैलोरी स्पेंडिंग तो करे ही ना। तो रेड अलर्ट्स, मोबाइल फ़ोन, जंक फूड दोनों ही सारा लिंकेज। ये मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं हाँ, जिनको हम अपना मैं बहुत बड़ा मोबाइल फ़ोन पे कहूँगा लॉस ऑफ एक्टिविटी हरियाणा के चक्कर में। मतलब बच्चे स्कूल से आते ही बसता, स्कूल में भी गतिविधि होती थी, स्कूल सारे एयर कंडीशन हो गए, वहाँ बच्चे भी बाहर नहीं और निकलते, आजकल तो प्लेग्राउंड ही नहीं है स्कूल में। आजकल तो मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन क्लास का ऐसा कल्चर चल पड़ा है, बच्चे 4-4 घंटे 5-5 घंटे एक जगह टिकाए, आंखें भी गई और शरीर भी गया। बिल्कुल, तो नील एक्टिविटी होगी। अब मैं कहता हूँ बच्चे को खेलने में डालो, खेलने को कहते हैं टाइम ही नहीं बचता, पहले स्कूल है फिर ट्यूशन है, तो ये तो विशियस लिंक बन जाता है। भी एक स्कूल फ़र्ज़ करो, चलो कम फीस वाला स्कूल माफ़ी कर देता हूँ, लेकिन एक स्कूल जो लैक्स में फ़ीस ले रहा है, वो तो कहे जी घर आके कुछ नहीं पढ़ना बच्चे ने, मैं यहाँ पे करा के भेजूँ। हाँ, वो तो सुबह बच्चे को बुलाते हैं और एसी बस ही लेने आती है और शाम तक बच्चों को बिजी रखते हैं और एसी तो बस ही छोड़ जाते वो हैं। तो कम से कम प्राइड लें इस बात में करने के, जी हमारे क्लास के बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम बढ़िया पढ़ाएंगे यहाँ पे स्कूल में, बढ़िया फीस वाला। पर ये थोड़ा कि गुड ड्रेस ओनली या थोड़ी से 2-4 सेंटेंस बच्चा इंग्लिश का बोलना सीख जाए। गुड स्कूल मीन्स विच दे शुड गारंटी कि जी हमारे स्कूल वाले बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन में हमारे सामने आया जंक फूड को अवॉइड करें, दूसरा अपने किचन को रिवाइव करें, और गांव वाले खास करके जिनके पास सुविधा है वो उसको रिवाइव करें, अपनी खेती पर आएँ, अपने पुराने सीड्स अगर अवेलेबल हैं उनको उगाएं। और क्या, और शहर और गांव वाले क्या क्या कर सकते हैं? अब शहर वाला थोड़ा सा सरकार की जिम्मेवारी जो मैं बता रहा हूँ, FSSAI जो हमारी फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको हमने ये पूरी एक रिपोर्ट सौंपी है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये हमने पूरी रिपोर्ट सौंपी है। तो बड़े दिनों से पार्लियामेंट में हमने एक पेशकश करी हुई है। हम क्या चाह रहे हैं, डॉक्टर लोग ये चाह रहे हैं कि जंक फूड के ऊपर वार्निंग लेबल लगाया जाए। अच्छा, ठीक है, ये कुछ कंट्रीज़ ने किया है। सिंगापुर में जैसे मैंने एक जंक फूड खरीदा, अगर हम बिक्री नहीं रोक सकते एटलीस्ट उस पर वार्निंग है। अब उसके बदले सरकार ये चाह रही है कि हम स्टार्स लगा दें, स्टार वार्निंग। स्टार सिस्टम हम कह रहे हैं फेल होएगा जी, हिंदुस्तान के लोग उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि क्या गलत है, जबकि वार्निंग सिस्टम में इंटरप्रिटेशन है। अब वो सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि FSSAI जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके अंदर मेंबर ही इन जंक फूड बनाने वाली कंपनीज के डायरेक्टर्स जो है, दे आर मेंबर्स ऑफ दिस। तो डॉक्टर साहब, जो ये डॉक्टर्स फोटो डू नॉट हैव से। जो आपने फोटो दिखा रखे हैं, ये तो हम सभी, हमारे सबके घरों में डेली हमारे बच्चे खाते हैं, हम हाँ, खाते तो हैं। इस रिपोर्ट में मैगी, डिटेल्ड एनालिसिस है। मैगी के बारे में है, ये ब्राउन ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड को कहते हैं कि ये ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, आपने तो इसको भी छापा हुआ है, हाँ, छापा हुआ लेज है। को छापा हुआ है हाँ, तो आपने, इसके अंदर डिटेल भी है ना सर। तो मैं हमने, आप आपको बता दीजिए वो तो। एक आधा एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, जी। दर्शकों को अच्छा रहेगा देखने के लिए। ये सभी खतरनाक चीज़ें हैं। हाँ, ये हमने 43 कंपोनेंट्स का, देखिए हमारी ये WHO की रिकमेंडेशन है कि 6 ग्राम शुगर होनी चाहिए और 8 ग्राम फैट होनी चाहिए प्रति 100 ग्राम। इससे ज़्यादा है तो उस पर वार्निंग आनी चाहिए, क्लियर कट वार्निंग इन लोकल लैंग्वेज। ठीक है जी। तो मैं अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बाकी सब वैसे ही हैं सारे। एक जिनको खा के बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, हाँ, ये तो सभी खाते हैं हमारे बच्चे। इसमें देखिए ये 38 ग्राम शुगर है, 6 ग्राम जो हमने रिकमेंड करी थी, और इतने ग्राम ये 20 ग्राम के करीब फैट है, साल्ट भी हाई। ये ओरियो के बिस्किट, एक क्रीम वाले बिस्किट खाते हैं। हाँ जी। तो ये जो WHO का स्टैंडर्ड है उससे इतना फ़र्क है। हमने एडिटिव्स भी इनको लेबल करके दिया है। ये सारी रिपोर्ट हमने सरकार को सौंपी है। अब उस पर एक्शन लेना, और रिकमेंडेशन सिर्फ सिंपल है कि इन पे वार्निंग लेबल लगाएं ताकि लोग इनको समझ सकें। एटलीस्ट अब खाना नहीं रोक सकते, और इतनी पावरफुल ये कंपनियां हैं। जी डॉक्टर साहब, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब क्या ये वही रिपोर्ट है? हाँ जी। और इसमें देखिए कि ये जो इंडिकेट किया हुआ है, हरियाणा जो है,
हाँ जी। ये सबसे ज़्यादा 23.8 हाँ, ज़्यादा में है। ये प्री डायबिटिक बच्चों के वाली है। ये प्री डायबिटिक बच्चों की है, यानी कि इतने परसेंट जो हमारे बच्चे हैं सर्वे में ही पाया गया कि वो डायबिटीज़ की दहलीज के ऊपर है। हाँ जी। सबसे ज़्यादा गोवा में है हाँ जी। और उसके बाद जो है हरियाणा में है, और सबसे कम नॉर्थ ईस्ट उधर सिक्किम में हाँ या जी। बिहार में। तो इस तरीके से है। पर सिक्किम में उधर जाएं तो उधर वो फैट ज़्यादा है वहाँ पे ब्लड में, जी वहाँ ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। जी 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 जी। ट्राइग्लिसराइड के वजह अगेन मेनली चावल ही खाए जाना। हम्म। कुछ गरीब लोगों को जैसे अगर फ्री की खेप में खाली चावल मिल गया समझो और दाल वाल कुछ नहीं मिली, तो दे सर्वाइव ओनली ऑन राइस। तो राइस और गेहूं अगर बतावत में हो जाए तो फिर ये डायबिटोजेनिक हो जाते हैं। तो और सारी इनकी जीएम वैरायटीज आर मोर तो डायबिटिक। डॉक्टर साहब को क्या लगता है कि जिस तरह की एफर्ट आप या आपकी संस्था जो कर रहे हो कि कम से कम वार्निंग दी जाए, क्लियर कट वार्निंग दी जाए, सरकार कुछ मूव करेगी? कुछ लगता है कि एफर्ट्स इसका देर सवेर? क्या बता सकते हैं। हमारा तो अब जो प्रयास है वो 5 7 10 साल से लगातार चल रहा है। जो हमारे दर्शक जो इसको देख रहे हैं वो क्या कर सकते हैं ऐसे समय में? सरकार तो जब जागेगी तब जागेगी। स्वास्थ्य को चुनाव का मुद्दा बनाए, नहीं तो नहीं बनेगा कुछ भी। खुद भी जागे और औरों को भी और जागे। चुनाव का मुद्दा जब तक नहीं बनेगा उसी समय सुनते और हैं। ये जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, ये ऐसा नहीं है आम आदमी का, नेताजी का परिवार भी है, उनके बच्चे भी ये चीज़ें खाते ये हैं। एक चीज़ आते ऐसा तो नहीं है कि वो बल्कि उनके पास अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वेल्दी या ज़्यादा पैसे वाले ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द लीडर्स इफ आई सी देयर फिजिक, उनकी हेल्थ बिल्कुल ख़राब है, वेट ही नहीं उनका ठीक है, उनका खान पान बिल्कुल ख़राब है। वो तो रैलियों में चलते हैं, सब चलते हैं, नेताओं का खुद का भी स्वास्थ्य का ठीक है। लेकिन जागरूक तो रहना चाहिए। हाँ, तो हमारा जो ये एपिसोड है, ये इसका तो वार्निंग डिमांड करनी चाहिए इसका 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 सबको मेन पर्पस कि जंक फूड पे वार्निंग जो बने। भी लोग इसको देख रहे हैं, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि ये बहुत ही सीरियस मुद्दा और ये बच्चों तक पहुंच गया है। वैसे पहले ऐसा कहते थे डॉक्टर साहब कि बच्चे तो बचपन में तो हाजमा ऐसा होता है, अगर लोहा खाए तो वो भी हजम हो जाए। हजम तो कर जाते लेकिन हैं वो पर मोटे हो एक्टिविटी, रहे हैं। हाँ हाँ लेकिन वो एक्टिविटी थी हाँ, और मोबाइल नहीं था। बिल्कुल। और लेकिन अब ना तो एक्टिविटी रही और मोबाइल आ गया है, तो ये दोनों ही बातें जो है ना रिवर्स हो गई है। ऊपर से फिर हमारा मोबाइल ऐसे भी सेहता है कि बच्चा बैठा है, मोबाइल पे इनके विज्ञापन आते हैं, हाँ ये भी है, तो दिमाग में फीड करते वो रहते फीड हैं कि करते हैं यही खाना है, यही लेना है। और विज्ञापन में सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। हमने इसमें ये भी बताया कि इसको किस तरीके से प्रोपेगेट कर रहे हैं। ये मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक मिनट बंद करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना जी। चाहता हूँ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जी। ये हमने देखो यहाँ पे यूज़ किया मार्केटिंग टेक्टिक क्या क्या है, बच्चों को यूज करते। बच्चों को यूज़ किया। चलो इसमें नहीं किया, लेकिन इसमें एक और में बच्चों हाँ को भी हाँ यूज़ किया। यूज़ ऑफ सेलिब्रिटी किया, एंडोर्समेंट के लिए, यूज़ ऑफ इमोशनल अपील इमोशनल किया, अपील। यूज़ ऑफ हेल्थ क्लेम्स, जैसे इसमें नहीं है लेकिन कईयों में हेल्थ हाँ क्लेम हाँ भी हाँ, तो झूठ मूठ आपने डाल सर्वे दे। कर रखा है हाँ, तो कि ये झूठा। चारों भी चीज़ें हमने एनालाइज करी हैं। और किसी सेलिब्रिटी को डॉक्टर वो पहना हाँ, देंगे वो बन के कि देखने वालों के दिमाग में ये जाए कि डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है या इसको। स्पोर्ट्स पर्सन को करना तो बहुत ही गजब काम है। स्पोर्ट्स पर्सन कहते हैं तो उनको लगता है ये तो फिटनेस वाला बंदा कह रहा है। हाँ, तो इसका उनको लगता है कि तो ये यूज़ खाएंगे ऑफ तो फिट स्पोर्ट्स, रहेंगे। ये देखिए इसमें यूज़ ऑफ चिल्ड्रन है, इसमें सेलिब्रिटीज नहीं है, इमोशनल तो अपील ये है, हाँ अलग अलग हेल्थ क्लेम है इसके अंदर, जी जी जी। तो ये बच्चा भी दिखाया गया है कि यूज ऑफ चिल्ड्रन जो और है, हेल्थ क्लेम है कि इससे पढ़ के तो ये पौष्टिक है। सब हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा हाँ है। जी। तो मेरी दर्शकों से अपील है कि जो बाजारवाद है वो इतना हावी है, जो पूरे परिवार पर हमारी जो हेल्थ है पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो गई है। सरकार तो और जब जागेगी तब जागेगी, डॉक्टर साहब जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग इस पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि आप इस बात पर ज़रूर ध्यान दें। डॉक्टर साहब विदा लेने से पहले कोई और बात कहना चाहें आप? बस यही है, बच्चों को विज्ञापन देखना सिखाएं, माँ बाप उनको कहें कि विज्ञापन भ्रामक होते हैं, इनमें नहीं जाएं, और घर में खाने पे उनको बचपन से शुरू से ही आदत घर के खाने का टेस्ट डालें। जैसे अब सरकार ने जो अच्छा काम किया, कहा कि कोर्स मिलेट्स खाने चाहिए, तो ज्वार बाजरा ये जितने भी मिलेट्स हैं खाने की कोशिश करें। जिनके पास ज़मीन ज़्यादा, खेती वाले भाइयों से गुजारिश है कि कम से कम अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए पुरानी ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ गेहूं या चावल उगाएं, ताकि वो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ में कम डायबिटीज़ होता है।
बाकी एक्टिविटी ज़्यादा करनी है। अब ज़्यादा पहलू आज हमने सिर्फ प्री डायबिटिक का देखा, लेकिन रक्त की कमी एक और वजह। अगर दूध ज़्यादा हो जाए तो दूध में आयरन नहीं होता। अगर बच्चे की डाइट में दूध आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाएगा तो फिर उसके आयरन कम हो जाता है, उसकी रक्त की कमी हो जाती है। B12 विटामिन की कमी हो जाती है। B12 विटामिन से दिमाग की ग्रोथ कम हो जाती है, फिर स्कूल की परफॉर्मेंस कम हो तो जाती है, सारी तो चीजें लिंक सारा कुचक्र बन जाता है। तो हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से फिर कभी समय लेके फिर एक नया एपिसोड बनाएंगे जिसमें इन सारे पहलुओं पर ही बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब आपने समय दिया, इतना डिटेल में बताया, सभी को जागरूक किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और बंद करने से पहले इस तरफ ध्यान दें, ये हमने लिखा हु इज़ ईटिंग होम। ये एक व्यंगकार ने बहुत अच्छा हमें तो बना के दिया आपने कि क्या- बर्गर बच्चे को खा रहा है। हाँ, बर्गर बच्चा नहीं खा रहा है, बर्गर बच्चे को खा रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब।